हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो, ऐसी स्पेशल वीडियो कि आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ सकती है और अगर नहीं पड़ी है तो पड़ने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो फील करते हैं कि उनकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं। मतलब ये जो ब्रेक है ना, ये वाले जो ब्रेक हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। और ब्रेक फेल क्यों होते हैं? आपने ध्यान नहीं दिया गाड़ी पे, सर्विस आपकी 2-2.5 साल से रह गई, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सर्विस के बारे में। ठीक है, तो हुआ क्या कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो खत्म हो गया। अब ब्रेक ऑयल खत्म हो गया मतलब गाड़ी का ब्रेक जो चलता है, ये वाला जो ब्रेक चलता है ये चलता है प्रेशर से। मतलब ऑयल है तो प्रेशर बनेगा और ऑयल नहीं है तो प्रेशर नहीं बनेगा। ब्रेक खत्म हो गया तो ये हो जाता है फेल। इसलिए इसमें टाइम टू टाइम ऑयल डलवाना जरूरी होता है। जो ब्रेक ऑयल आगे बंद खोल के मिलता है वो वहां पे आपका डल जाता है। तो ये सिचुएशन किसी के सामने भी आ सकती है, बहुत से लोगों के सामने आती है कि ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो आपको इसमें करना क्या है? देखो, कभी भी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कि हर मोटिवेटेड स्पीकर बोलता है, मोटिवेट करने वाला स्पीकर बोलता है कि आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ भी ये सिचुएशन है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको अपनी सेफ्टी और अपनी गाड़ी की सेफ्टी कैसे करनी है। इसलिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं घबराना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को शांत करना है, कंट्रोल करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले आपको ये बटन, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये दबा देना है। इसका मतलब ये है कि ये इमरजेंसी है। ठीक है, सामने वाले हो पीछे वाले, उन्हें लगेगा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इसलिए उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। ये इसलिए होता है। ठीक है, इसे दबाने के बाद आपको क्या करना है, देखो ब्रेक आपका फेल हुआ है, आपका ये जो क्लच है वो फेल नहीं हुआ। तो क्लच आपको दबाने के बाद अपना गेयर जो आपका 5वां पड़ा था, चौथा पड़ा था, तीसरा पड़ा था, वो आपको क्या करना है, आपको पहला या दूसरा कर देना है। ठीक है, आपको गेयर शिफ्ट खत्म कर देना, ये न्यूट्रल नहीं करना आपको। ठीक है, न्यूट्रल करोगे तो गाड़ी की पावर खत्म। अब आपके पहिए काम कर रहे हैं, आपके पहिए जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना। आपका गियर चौथा पांचवा पड़ा था तो आपको पहला या दूसरा करना है। और अगर आपको ये भी याद ना रहे, ठीक है, आपको ये भी याद ना रहे, तो आपको सबसे पहले तो अपना ये जो एक्सीलेटर है इससे पैर हटा लेना है। ये सिचुएशन में बता रहा हूं, अगर आपको गियर शिफ्ट करना याद ना रहे तो आपको एक्सीलेटर से पैर हटा लेना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले गियर शिफ्ट ही करेंगे। ठीक है, हम क्या क्लच को दबाएंगे पूरी तरीके से, ठीक, और हम अपना गियर शिफ्ट कर लेंगे, पहला या दूसरा डाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सीलेटर से पैर हटा देना है, कुछ नहीं करना। क्लच से पैर हटा दिया, एक्सीलेटर से ही पैर हटा दिया। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें काम करना है ये अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करके, जैसे आपने पकड़ा हुआ था, ठीक है, वो पकड़ के रखना है ताकि गाड़ी आपकी डिसबैलेंस ना हो। आपको पकड़ लिया, ठीक, पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, स्टीयरिंग संभालने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है हैंड ब्रेक। ठीक, हैंड ब्रेक आपको दिख रहा है, इसे आपका ये बटन दबाना है। ये बटन दबा के आपको अप डाउन करना है। देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ये दबाया आपने बटन, क्योंकि आप ऐसे दबाओगे तो फंसेगा ये। ठीक है, ऊपर जाके कट की आवाज करके फंसेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस बटन को दबाना है, उसके बाद उठाना है, नीचे करना है, हल्का उठाना है, नीचे करना है, फिर उठाना है, नीचे करना है। अब आपको करना क्या नहीं है, देखो आपको ये पकड़कर हमेशा ऐसे उठा के पूरा नहीं उठाना है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी गोल गोल घूम जाएगी, हो सकता है पलट भी जाए। इसलिए आपको ये बार बार उठाना है, दबाना है, उठाना है, नीचे गिराना है। आपको स्टेबल करके नहीं रखना है। अगर आप स्टेबल करोगे तो गाड़ी आपकी घूम जाएगी, हो सकता है घूमकर पलट जाए या फिर कहीं पे टकरा जाए। इससे क्या होगा, आप बार बार उठाओगे दबाओगे तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो डाउन होगी। अब बात यह आती है कि भाई जब हमारा ये ब्रेक काम नहीं कर रहा, ये वाला ब्रेक काम नहीं कर रहा, तो ये वाला ब्रेक काम क्यों कर रहा है? देखो ये होता आपका ऑयल पे, ठीक है, जो ब्रेक ऑयल है उससे चलता, प्रेशर से चल रहा है, प्रेशर मीटर होता है, मतलब प्रेशर ब्रेक होता है आपका। ये होता आपका तार पे, मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा देख रहे हो, इसके अंदर जाओगे नीचे देखोगे तो एक तार है, ठीक है, जो सीधा पिछले पहियों पे जाता है, पिछले पहियों को कंट्रोल करता है। तो ये जो ब्रेक होता है एक्चुअली में पिछले पहियों के लिए होता है। ये ब्रेक जो होता है आपका, ये अगले पहियों के लिए होता है, पिछले पहिए भी इसमें कंट्रोल रहते हैं, लेकिन ये जो होता है फोकस, इसका पूरा पिछले पहियों का होता है। तो इसे हम बटन दबाकर इसका ऊपर करेंगे तो ये पिछले पहियों को जाम करेगा, लेकिन हमें स्टेबल नहीं रखना है, ये उठाना है, दबाना है।
और ये कभी फेल नहीं होता, सिर्फ इसका तार टूटता है। मान लो अगर आपने पूरी स्पीड से इसे ऊपर उठा दिया तो इसका तार टूटने के चांस होते हैं, अदरवाइज इसका तार टूटता नहीं है अगर आप इसे तरीके से लगाएंगे। तो आप सिर्फ, आपके पास यही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन रहेगा आपका अपने आप को और अपनी गाड़ी को सेफ रखने के लिए कि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, स्टीयरिंग आपको पकड़ना है, कंट्रोल करना है ताकि इधर उधर भागे ना, और आपको हल्के हल्के ये दबाना है। ठीक, और अगर आपका 4 वे है या फिर 2 वे चल रहा है आपका, या सिंगल वे है, सिंगल वे में तो आपको, सिंगल वे हो 4 वे कोई सा व्यू, पहले तो आपको ये इमरजेंसी लाइट जलानी है। ठीक है, और कंट्रोल रखना है कि आगे लोगों से बचा सके आप। जैसे नॉर्मल चला रहे थे वैसे ही आपको चलानी है। बस ये है, आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी आपकी बहुत जल्दी रुक जाएगी। और आपने शिफ्ट कर रखा है, जब आपकी गाड़ी बस डाउन स्पीड पे पहुंच जाए, ठीक, आप अपना गियर क्लच दबा के हटाएं। ठीक है, अपना क्लच दबा के गियर अपना न्यूट्रल कर लें, और उसके बाद आप पूरा ब्रेक ही खींच सकते हैं, गाड़ी आपकी साइड में रुक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, नहीं चलानी है, क्योंकि आपके ब्रेक फेल हो रखे हैं। और अगर आप चलाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है, और पहले दूसरे गियर पर आपको बहुत ही हल्की स्पीड में 10 से 15 की स्पीड में लेके जानी है आपको गाड़ी, और पहले अपना ब्रेक ये ठीक कराना है। ठीक है, आपको जो फेल हो गया था इसे ठीक कराना है। इसे ठीक कराने के बाद ही आपको गाड़ी अपनी आगे ले जानी है, पूरी तसल्ली कर लेने के बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेक आपका इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ही आपकी गाड़ी कंट्रोल होती है, और यही खराब हो जाए तो इसमें पता नहीं आप क्या हो, बस मुश्किल ही होता अगर ऑन रोड या फिर आपकी गाड़ी स्पीड चल रही है और जब आपका ब्रेक फेल हो जाता है, किसी भी गाड़ी से टकराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं ना, तो इसे थोड़ा चेक करते रहें। जब आपकी गाड़ी स्पीड से चल रही है तो इसे थोड़ा चेक करते रहें कि आपके ब्रेक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपकी मतलब बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। भले आपकी गाड़ी नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी के ब्रेक कभी भी फेल हो सकते हैं। आप गूगल कर लेना, जेमिनी कर लेना, जेमिनी कर लेना, या फिर चैट जीपीटी, जो भी पूछना चाहो पूछ लो। ब्रेक नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो, किसी के भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कब उसका ब्रेक ऑयल सूख गया है या खराब हो गया है या फिर निकल गया है, खत्म हो गया है। तो गाड़ी नई हो पुरानी हो, किसी के भी ब्रेक फेल हो सकते हैं, लेकिन ये आपका हमेशा काम रहेगा। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो ही आपकी गाड़ी और आप सेफ रह सकते हैं, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो और पहले बनाई थी, ये पार्ट 2 है वीडियो का। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं उसमें भूल गया था, मतलब छोड़ दी थी, नहीं क्लियर नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने आपको ये चीजें कुछ बताई हैं। तो आपको ये सब चीजें करनी है, ब्रेक फेल होने पर आपको यही करना है। क्या नहीं करना है आपको, देखो आपको एक्सीलेटर पे पैर दबा के नहीं रखना है। ठीक है, इससे दबाओगे तो भागेगी गाड़ी। और क्या नहीं करना आपको, क्लच नहीं दबाना है बिल्कुल भी। अब लोगों को लगता है कि ब्रेक दबा दूं और क्लच भी दबा दूं, ठीक है, इससे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। नहीं, गाड़ी की स्पीड कम नहीं होगी, क्लच दबाने से आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, इंजन फ्री हो जाएगा। और होगा ये कि आपके जो पहिए हैं, सिर्फ पहियों पर आपकी गाड़ी चलने वाली है, और पहिए होते हैं फ्री पूरी तरह से। ठीक है, ब्रेक नहीं लग रहा तो पहिए आपके फ्री चल रहे हैं, क्लच दबा दोगे तो पूरा इंजन ही फ्री हो जाएगा। अब ये होता है ना, अगर हम क्लच एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं तो कुछ स्पीड कम होने पर इंजन होता है उसकी पावर भी कम हो जाती है, और वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। और अगर हम कोई छोटा गियर लगा दें तो बिल्कुल वो उसी स्पीड पे रोकने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि पहले गियर में गाड़ी इतनी जल्दी नहीं उठती है। अगर आरपीएम हम ज्यादा देंगे, ठीक है, आरपीएम हम ज्यादा देंगे तो गाड़ी आपकी स्पीड से चलेगी, और आरपीएम डाउन रहेगी हमारी, ठीक है, तो हमारी गाड़ी भी स्पीड पर नहीं रहेगी, ज्यादा स्पीड से नहीं चलेगी। इसलिए मैंने ये बोला था कि आपको क्लच दबाकर आप दूसरे गियर पे या पहले गियर पे शिफ्ट कर लें। ठीक, उसके बाद आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। क्लच, एक्सीलेटर और क्लच बिल्कुल भी नहीं दबाने हैं। ब्रेक तो आपका काम कर नहीं रहा, पैर पीछे कर लेना, उसके बाद सिर्फ आपका एक हाथ और एक हाथ यहाँ पर यही काम करेगा। अदरवाइज कोई भी पैरों का इस्तेमाल आप ना करें, नहीं तो दिक्कत आपको होने वाली है इसमें, और आपकी गाड़ी भी टूट सकती है, किसी से लग भी सकती है। होपलेस बिल्कुल ना हुआ, ठीक है, और ना ही घबराएं किसी भी तरीके से, और इस बटन का बिल्कुल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बटन दबाने का मतलब ये है कि आगे पीछे की जो इंडिकेटर है वो जल जाते हैं, और लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, हो सकता है ब्रेक फेल हो गए हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए लोग सावधान हो जाते हैं, आगे से भी पीछे से भी, और आपकी गाड़ी से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए इस बटन का दबाना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें मैंने बता दी हैं, इसी तरीके से आप करोगे तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ी और आप भी पूरी तरह से सेफ रहेंगे। बस आप इसका इस्तेमाल करना सीख लेना। और अगर आप डेमो करना चाहो तो किसी भी जो खाली रोड है उस पर आप हल्की हल्की गाड़ी चलाएं, क्योंकि इसे चलाना कैसे, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस करना वो जरूरी होता है।
वैसे तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता, आप हैंड टू हैंड इसका इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करना हल्की स्पीड पे बहुत ज़रूरी होता है। इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे भी इमरजेंसी के टाइम पे अपनी गाड़ी को और खुद को सेव कर सकते हैं। हैंड ब्रेक या फिर ब्रेक फेल पार्ट 2 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और भी वीडियो इससे अलग चैनल पे पड़ी हुई हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आप गाड़ी की जो बेसिक चीज़ें हैं और गाड़ी को कैसे चलाना है, गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, क्लच का इस्तेमाल, ब्रेक का इस्तेमाल, आरपीएम का इस्तेमाल, हर चीज़ का इस्तेमाल आप उसमें सीख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को और खुद को सेफ रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।